थोड़ी सी धृष्टता लगती है मुझे ऐसा कहते हुए कि क्योंकि अगर मुझे हो गया तो आपको भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने अभी वर्णन किया कि एक जमाने में इसको कहा जाता था कि ये एक रिच मैन्स डिजीज है, और धृष्टता इस बात की है कि शायद आप लोग समझते हो कि हमारी जो शरीर है वो इस वर्ग में जाती है, रिच मैन्स डिजीज में। लेकिन हमने तो कोई ऐसी हरकत की नहीं जिसकी वजह से टीबी हो जाना चाहिए। अपने आप को साधन थे, खाने पीने का सामान था, अच्छे वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की कृपा रही है, तो कैसे हो गया? कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आम जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां पर कोई ऐसा शख्स जो कि टीबी से पीड़ित हो, उससे आपको टीबी हो सकता है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहेंगे या जाएंगे जहां पर टीबी हो सकता है, या किसी के पास वहां पर वो दुर्भाग्यवश टीबी से पीड़ित है, तो आपको भी टीबी हो सकता है। दूसरी बात यह कि टीबी का इलाज हो सकता है। पुराने ज़माने में सैनिटोरियम वगैरह में भेज दिए जाते थे, पहाड़ों में जाकर के रहें, स्वच्छ वातावरण है, वहाँ पर जाकर के रहेंगे और कुछ महीनों बाद या सालों के बाद लोग टीबी से मुक्त हो जाते थे, वो स्वच्छ हो जाते थे। लेकिन अब इलाज जो है वो शहर में भी हो सकता है, और मैं अपना ही उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं भोगता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये सन 2000 की बात है, और उस समय मेरा एक कार्यक्रम था टेलीविजन के ऊपर जिसकी शुरुआत हो रही थी, कौन बनेगा करोड़पति। उसी समय मुझे ये डॉक्टर से पता चला कि मुझे टीबी हो गया है। जो बातें थी जो कि टीबी के साथ संबंधित हैं, उन सब से मैं वंचित रहा, और कई बार सोचता था कि कमजोरी क्यों हो जाती है, सुबह उठते ही कमजोरी क्यों होती है, भूख क्यों नहीं लग रही है, और अचानक ऐसे ही जब टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें से टीबी निकला। लेकिन पूरे कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम के दौरान मैं अपना काम करता गया, और ये बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। दवाइयाँ आजकल ऐसी बन गई हैं, 10-12 टैबलेट्स, मेरे ख्याल से जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस बात को मानते होंगे कि 10-12 टैबलेट्स खानी होती है प्रतिदिन, और उसके बाद आप स्वयं ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक ऐसा अभियान है जो हमारे मुंबई शहर के लिए बहुत आवश्यक है। दो प्रथम डॉक्टर्स यहाँ पर आए, डॉक्टर सावंत, उन्होंने बात की मुंबई के डॉक्टरों की और चिकित्सा के बारे में। उन्होंने मेरी जो पीड़ा हुई थी पूरी एक्सीडेंट के दौरान उसका वर्णन किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास साधन थे कि मैं विदेश जाकर के अपना इलाज करवा सकूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था मुंबई के डॉक्टरों ने, और मुझे बड़ा गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि जो चिकित्सा मुझे किसी और देश में मिल सकती थी वो मुझे यहाँ मुंबई में मिली, और मुझे बड़ा गर्व इस बात का कि यहाँ के डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, स्वस्थ किया, और इस लायक बना के आज मैं इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ सकूँ। मैं केवल आश्वासन दे सकता हूँ कि जितनी लगन के साथ मैंने अपनी फिल्म उद्योग में और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उतनी ही लगन के साथ, बल्कि उससे ज्यादा लगन के साथ मैं इस अभियान में अपना योगदान दूंगा और काम करूंगा। ये जो चर्चा हुई हमारे स्लोगन की कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, मेरा ऐसा मानना है कि देश तो जीत चुका है, टीबी जरूर हारेगा। धन्यवाद।